हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एज से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन विदाउट एक्स रेशियो से सॉल्व करके बताऊंगा। यानी आज मैं आप लोगों को आयु से संबंधित 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बिना एक्स के अनुपात से सॉल्व करके बताऊंगा। और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और ए और बी का प्रेजेंट एज का सम भी दिया हुआ है 35। तो आपको बताना है ए और बी का प्रेजेंट एज कितना कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो ए इज टू बी 3:4। अब 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। और इस क्वेश्चन में ए और बी का प्रेजेंट एज का सम भी दिया हुआ है 35, जो 7 के इक्वल होगा 35। अब देखिए कि 7 का कितना टाइम्स है 35, यानी 7 का कितना गुना है 35। तो 7 × 5 = 35, 7 का 5 गुना है 35। तो ए और बी के रेशियो में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 4 × 5 = 20 और 3 × 5 = 15। तो ए और बी का प्रेजेंट एज निकल गया 15 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 और 20 ईयर्स दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि बी की आयु 16 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में ए और बी का एज का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ये 5:4 ए और बी का प्रेजेंट एज का ही रेशियो दिया हुआ है और बी का एज दिया हुआ है 16 ईयर्स। ये 16 ईयर्स भी बी का प्रेजेंट एज ही दिया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन में ए का एज बताना है। तो ए का कौन सा एज बताना है? प्रेजेंट एज ही बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो ए इज टू बी 5:4 और इस क्वेश्चन में बी का प्रेजेंट एज दिया हुआ है 16 ईयर्स, जो 4 के ही इक्वल होगा 16 ईयर्स। अब देखिए कि 4 का कितना टाइम्स होता है 16, यानी 4 का कितना गुना होता है 16। तो 4 का 4 टाइम्स होता है 16, 4 × 4 = 16। तो ए के रेशियो में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो 5 × 4 = 20। तो ए का प्रेजेंट एज हो गया 20 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 ईयर्स दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो एक्स की वर्तमान आयु क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और कह रहा है कि 12 ईयर्स बाद एक्स और वाई का एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में एक्स का प्रेजेंट एज बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो x इज टू y, एक्स और y का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और कह रहा है कि 12 ईयर्स बाद x और y का एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा। अब दोनों साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो 4 + 1 5 और 5 + 1 6। जब दोनों साइड का डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब 1 = ही 12 होगा। तो 1 = 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन में x का प्रेजेंट एज बताना है। तो x का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4। तो जब
1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 इंटू 12, तो 12 4 जा 48, तो x का प्रेजेंट एज हो जाएगा 48 ईयर्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 48 ईयर्स दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि वर्तमान में ए और बी के उम्र का अनुपात 1:4 है तथा उनके उम्रों में अंतर 24 वर्ष है तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन में ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 1:4 और ए और बी के एज में 24 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आपको इस क्वेश्चन में ए का प्रेजेंट एज बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ए इज टू बी, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 1:4। अब इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 1 3, और इस क्वेश्चन में इन दोनों के एज के बीच डिफरेंस 24 ईयर्स का है जो 3 के ही इक्वल होगा 24। अब ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 1 इज इक्वल टू 8 हुआ, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन में ए का प्रेजेंट एज बताना है। तो ए का प्रेजेंट एज का रेशियो है 1 और 1 इज इक्वल टू 8 आया, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 8 होगा। तो इसका मतलब ए का प्रेजेंट एज 8 ईयर्स है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 ईयर्स दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, y की उम्र x की उम्र की आधी है यदि x आज 4 वर्ष का है, जब x 98 वर्ष का होगा तब y की उम्र क्या होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट में y का एज x का एज का आधा है और प्रेजेंट में x का एज 4 ईयर्स है, तो जब x 98 ईयर्स का होगा तो y का एज कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, x और y, प्रेजेंट में x का एज 4 ईयर्स है और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट में y का एज x के एज का आधा है, तो x का एज 4 ईयर्स है तो इसका हाफ करेंगे तो y का एज आ जाएगा प्रेजेंट में 2 ईयर्स। अब इन दोनों के एज में 2 ईयर्स का डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x जब 98 ईयर्स का होगा तो उस समय y का एज कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो जब इन दोनों के एज में 2 ईयर्स का डिफरेंस है तो x चाहे जितने भी ईयर का हो जाए, x और y में 2 ईयर्स का ही डिफरेंस होगा। तो जब x 98 ईयर्स का होगा तो 98 से 2 माइनस कर देंगे तो y का एज उस समय 96 ईयर्स होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 96 ईयर्स दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।